सोचिए, आपकी सैलरी आती है और अगले ही दिन चली जाती है। ईएमई, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन का पेमेंट और फिर वही जीरो बैलेंस। और फिर खुद से वही सवाल, मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूँ? सिर्फ उधार चुकाने के लिए। भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो सिर्फ पैसे की नहीं है, ये आजादी की लड़ाई है। हम बात करेंगे 6 पावरफुल स्टेप्स की, जिनसे आप भारत में रहते हुए भी कर्ज से जल्दी निकल सकते हैं। और नहीं, ये वही पुराने टिप्स नहीं होंगे जैसे कम खर्च करो या चाय मत पियो। यहाँ बात होगी लाइफ चेंजिंग माइंडसेट और एक्शन प्लान्स की। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो आखिर में है। और हाँ, कभी सोचा है क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू सच में आपको कितना लूटता है? वो हम बाद में बताएंगे। कर्ज से भागो मत, सामना करो। सबसे पहले अपनी सच्चाई को देखो। कितना कर्ज है, कहां से है और किस पर कितना ब्याज लग रहा है। एक पेपर या ऐप उठाओ और सब कुछ नोट करो। क्रेडिट लोन, बीएनपीएल, ईएमई वाले गैजेट्स। डर लगता है? बिल्कुल, लेकिन यहीं से गेम शुरू होता है। जब तक आप दुश्मन का नाम नहीं जानते, उसे हराओगे कैसे? भाई, अपने उधारी का लिस्ट बनाओ, ना कि एक्स की चैट हिस्ट्री। दोनों ही दिल दुखाते हैं, लेकिन कम से कम कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। अब जब सच सामने है, चलो उसे हराने का प्लान बनाते हैं। हर रुपए को काम पर लगाओ। अब आपको चाहिए एक ऐसा बजट जो आपकी कमाई को बोलने दे, उसे काम पर लगाए। इसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। मतलब आपकी पूरी इनकम को हर महीने की शुरुआत में ही बांट दो। ईएमई, जरूरतें, वॉलनट, गुड बजट जैसे फ्री एप्स मदद करेंगे। और हाँ, दोस्तों के साथ मोमो खाना बंद मत करो, बस रोज मत खाओ। अमीर बनो, मोमो के गुलाम नहीं। बजट सेट हो गया, अब देखते हैं कर्ज चुकाने का सबसे तेज तरीका कौन सा है। 3. स्नोबॉल या एवलांच। कौन सा तरीका चुनोगे? 2 तरीके हैं। स्नोबॉल मेथड, पहले छोटा कर्ज चुकाओ, जल्दी सुकून मिलेगा। एवलांच मेथड, पहले सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर हमला करो, लॉन्ग टर्म में फायदेमंद। अगर आप जल्दी थक जाते हैं तो स्नोबॉल अच्छा है। अगर आप लॉजिक से खेलते हो तो एवलांच जमेगा। जैसे कोई जिम जाता है, कुछ लोग हल्के डंबल से शुरू करते हैं, कुछ सीधे बेंच प्रेस मारते हैं। दोनों ही फिट होते हैं, फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी से पड़ता है। अब जब हमला तय हो गया, क्या आपके पास गोलियां हैं? नहीं तो चलिए कमाई बढ़ाते हैं। 4. साइड इनकम, एक्स्ट्रा कमाओ, फास्ट चुकाओ। कर्ज जल्दी चुकाने के लिए सिर्फ खर्च काटना काफी नहीं है, कमाई बढ़ानी पड़ेगी। इंडिया में ऐसे कई रास्ते हैं। फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, मीशो, OLX पर रीसेलिंग, वीकेंड में स्विगी, जोमैटो पार्ट टाइम। हर महीना 5,000 एक्स्ट्रा कमा लोगे तो साल भर में लाखों का कर्ज उड़ा सकते हो। और नहीं, साइड हसल का मतलब ये नहीं कि अब रात भर मैगी बेचना पड़ेगा। स्मार्ट काम चुनो, स्मार्ट पैसे कमाओ। अब आप कर्ज से बाहर निकल रहे हो, लेकिन कर्ज से बाहर रहना कैसे सीखोगे? पैसा बनाने की सोच अपनाओ। अब वक्त है माइंडसेट बदलने का, क्योंकि जो सोच हमें कर्ज में डालती है, वो सोच हमें कभी अमीर नहीं बना सकती। क्या करें? पर्सनल फाइनेंस पढ़ो, लेट्स टॉक मनी बाय मोनिका हलन। फाइनेंस यूट्यूबर्स को फॉलो करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, इम्पल्स बाइंग से बचो, विजुअलाइज करो कर्ज मुक्त लाइफ कैसी दिखेगी। शायद गोवा का ट्रिप गिल्ट फ्री, या फिर ईएमआई के बिना पहली सैलरी की खुशी। मिलेनियल्स के लिए सबसे बड़ा सपना है ईएमआई फ्री लाइफ और ईएमआई फ्री नींद, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 6. दोबारा कभी मत फंसना। कंग्रेचुलेशंस, आप कर्ज से बाहर निकल चुके हो, लेकिन अब वापस उसमें गिरने से खुद को बचाना सबसे जरूरी है। अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड्स बंद करो, फ्लिपकार्ट, अमन के वन टैप ईएमआई ऑफर्स ब्लॉक करो, ऑटो डेबिट सेट करो ताकि आप भूलो नहीं। अब सीपीएफ म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना शुरू करो। कर्ज ऐसा एक्स है जो वापस जरूर आएगा, ब्लॉक करना ही पड़ेगा भाई। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिला दिया, तो अब आपकी बारी है एक्शन लेने की। किसी दोस्त के साथ शेयर करो जो कर्ज में डूबा है, और सब्सक्राइब करो द बजट ब्यूरो को, जहां हर हफ्ते मिलते हैं वो सीक्रेट्स जो आपको बना सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरी। कर्ज से निकलना सिर्फ एक जीत नहीं है, ये शुरुआत है असली दौलत।